नमस्कार, आप आरबी पाली देख रहे हैं और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। अभी 21 अक्टूबर को यानी मंगलवार को एक पाली में दुखद घटना हुई, जिसमें पाली नगर के मोहल्ला पटिया नीम के निवासी सुरजीत कश्यप पुत्र केशव राम कश्यप, जिनकी उम्र लगभग 22 वर्ष की थी, मछली पकड़ने के लिए नदी में घुसे और बाहर नहीं निकल पाए और उनकी मृत्यु हो गई। 3 दिन बाद उनका शव जो है पाली के करीब 7-8 किलोमीटर दूर लखमापुर गांव में बरामद हुआ, काफी काफी कड़ी मशक्कत के बाद में। तो उनके परिवार को शोक संवेदनाएं हैं, काफी दुखी हैं लोग। हम चर्चा करने के लिए उनके परिवार के एक सदस्य हैं रंजीत कश्यप जी, इनके साथ में मौजूद हैं। इनसे हम आपको पूरी घटना का विवरण ये बताएंगे कि कैसे क्या हुआ और कैसे उसकी डेड बॉडी मिली और क्या क्या कठिनाइयां हुई और कैसे उनके परिवार पर ये जो भयंकर दुख है उसमें कैसे संभाला अपने आप को और क्या क्या समस्याएं रही। रंजीत जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए। जी, मेरा नाम रंजीत कश्यप है। मौके पर मैं पाली में व्यापार मंडल महामंत्री पद पर हूँ। जी। और ये जो घटना हुई है, ये हमारे चाचा का लड़का है। जी। नाम है उनका सुरजीत कश्यप, हम्म। सनाप श्री केशव राम कश्यप, जो हमारे चाचा जी हैं। जी। इस हम ये एक बार आप हमारे दर्शकों को ये घटना कैसे हुई पूरा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से घटना हुई है। जी, रामू जी। तो हुआ ये कि ये लड़का जो है मछली पकड़ने के संबंध में गया था। जी। तो एक बार इसने नीचे जो डुबकी लगाई, एक हम्म। बार मछली ऊपर दे करके गया, हम्म। जो कि हाथ से पकड़ी जाती, ना कि किसी उपकरण से। जी। तो ये दोबारा जब गया है तो एक लड़का साथ में बैठा था। इसके जाने के बाद में लगभग 20 मिनट तक उसने देखा कि ये वापस नहीं आया। हम्म। तो उसने हम लोगों को घर सूचना पर दी। सूचना दी। हम्म। तो जब तक हम लोग आए यहाँ तक, और हमने 112 नंबर पर कॉल भी कर दी थी। जब घटना की आपको जानकारी हुई तो उस समय कहाँ कहाँ थे आप? मैं अपनी दुकान पर था। अच्छा। जी। तो आपके पास फोन आया। जी। अच्छा, जैसे एक बात बताइए कि ये क्या इनका मछली पकड़ने का काम रोज का था या उस दिन स्पेशल ये मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे? नहीं, लगभग काम तो मान के चलिए रोज ही है, क्योंकि बेरोजगार थे। जी। बाकी खेत वेत वगैरह का थोड़ा बहुत काम देखते हैं, हम्म। बटाई वटाई का। हम्म। तो ये है बस। उसके बाद में डूब गए, जब बहुत देर तक नहीं निकले तो काफी वहां पे लोग इकट्ठे हो गए, हम भी वहां गए थे। जी। तो कौन कौन से प्रयास आपने किए जिससे आपको मदद मिली? सबसे पहले तो मैंने 112 पे कॉल की थी, उसके जी। बाद में मैंने थाना पाली एसएचओ साहब को फोन किया। जी। और उसके बाद में मैंने तुरंत ही तत्काल विधायक जी को फोन किया, जो कि हम्म। हमारे लिए बहुत ही सहायता पूर्वक उन्होंने कार्य किया। हम्म। और 15-20 मिनट में वो वहां पहुंच भी गए थे जी। घटनास्थल पर। काफी प्रशासन ने हमारी काफी मदद की। लगभग 2-3 घंटे जो हमारे लड़के जो थे हम्म। डुबकी लगाने वाले, वो बराबर प्रयास करते रहे। माननीय विधायक जी इस मामले में बहुत आगे हैं और जी। इसीलिए वो जनहित के कार्यों में बहुत आगे रहते हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जी। उन्होंने हर संभव प्रयास, हर तरीके की मदद हमारी की और हर जगह करते हैं। जी। अच्छा, स्थानीय लोगों और प्रशासन से क्या क्या मदद आपको मिली? स्थानीय लोगों से, जिससे मैंने कहा कि भाई थोड़ा हेल्प आपकी चाहिए, आप तैर करके देख सकते हैं, वो सभी व्यक्ति बराबर गए। जी। और उसके बाद में विधायक जी से जो मैंने अपना निवेदन किया, उन्होंने भी हमारी वो काफी मदद की। बाकी थाना पाली से भी, और तहसील नायब, ये नायबदार जो तहसीलदार वगैरह, जी। सॉरी, तो वो सभी लोग हमारी काफी हेल्प करने में रहे। एसडीआरएफ वाली टीम भी उन्होंने जी। बुलाई, जिसने हमने हमारी रंजीत मदद जी, की। हमने देखा कि मंगलवार को दोपहर लगभग 2 बजे के करीब की जी। घटना है जी। और डेड बॉडी जो है वो करीब बृहस्पतिवार को सुबह 7 बजे के आसपास मिली है। अ, हाँ, हाँ, लगभग बृहस्पति सुबह 6 बजकर कुछ मिनट पर, हाँ। जब हम लोग वहाँ लखमापुर एक गांव पड़ता है, जी। वहाँ जाल लगे हुए हैं बृहस्पति का पानी। शुक्रवार सुबह, शुक्रवार सुबह, यानी कल ही। सॉरी सॉरी, जी। हाँ। तो सुबह जब हम लोग वहाँ पहुंचे हैं छह हम्म। बजकर के कुछ मिनट पर, हम्म। तो बॉडी, एक जाल जो हम लोगों ने लगा रखा है, जो हम्म। कि नदी की एक सीमा तय करता है, जी। वहां पर हम लोगों को बॉडी मिली थी। अच्छा। जी। हमने देखा कि काफी टीम लगी, नहीं सर्च ऑपरेशन स्थानीय लोगों के द्वारा भी किया गया। जी। तो उस दौरान क्या क्या समस्याएं आपको आई? उस दौरान समस्याएं ये आई कि काफी, एक तो काफी भीड़ थी, उन लोगों को संभालना। जी। बाकी घर परिवार से बराबर फोन आ रहे थे। हम्म। और बाकी स्थानीय लोग जो हैं, वो भी हेल्प कर रहे थे हमारी। जी। शासन प्रशासन हर तरीके की मदद की गई। एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई थी, हम देख हाँ, रहे थे। उन्होंने काफी हद तक हमारी मदद की, मगर शायद उन्हीं की मदद से हम लोगों को वहां से बॉडी निकलने के बाद में वहां पर मिली थी। रंजीत जी, पूरी पाली को ही बड़ा दुख है।
हमने देखा कई जी। लोग दुख हैं क्योंकि त्योहार खराब हो गया। हाँ, लेकिन इस घटना से सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? इस घटना से सबसे ज्यादा दुख हमारे परिवार में सभी को हुआ है। बाकी जो स्थानीय लोग हैं जान पहचान के, उनको भी बहुत बुरा लगा जी। कि पूरे त्योहार का माहौल एकदम चल रहा था कि जी। सभी भाई बहनों का रिश्ता था, और जब भाई न रहे तो पूरी फैमिली एकदम खराब हो जाती है बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। रंजीत जी, प्रशासन से जैसे माननीय विधायक जी हैं, जी, पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार हमने जी, देखा वहाँ पे आते-जाते रहे जी, और भी कई स्थानीय नेता भी संपर्क में रहे। जी। तो अभी तक आपको क्या कोई प्रशासन से आर्थिक सहायता या इसलिए कोई सहायता की आश्वासन मिला है क्या? जी, आश्वासन भी मिला था, और हुँ। नायब तहसीलदार जो शाहबाद के हैं, उन्होंने भी हमसे कॉन्टैक्ट किया था सुबह 7 बजे। जी। उन्होंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने तैयार करवा रखे हों, वो आप वहाँ क्लियर करके दे दीजिएगा। हुँ, हुँ। और एसएसओ साहब पाली, जिनसे मैंने बात की कि सर ये डॉक्यूमेंट तैयार है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि हुँ। रंजीत बेटा आ जाइए, कागज़ सभी कंप्लीट हैं। जी। मौके पर आज जो है थाना दिवस था, हुँ। हमारे हैंड टू हैंड ही कागज़ जो है जमा करवाए एसओ साहब ने। जी। हाँ, और अगर इस तरीके के एसओ और पुलिस प्रशासन अगर रहे तो शायद कहीं कोई जिले में कोई दिक्कत ही ना हो। जी, जी, एक हम आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल पूछना जी, चाहेंगे। जैसे हमने देखा है यह एक पहली घटना नहीं है, जी, ऐसी घटनाएँ पहले भी हो चुकी हैं जी, और आगे भी होती रहेंगी। जी, तो मछली पकड़ने जो लोग जाते हैं, वो बिना किसी सावधानी के या फिर बिना किसी उपकरण के, जी। जब एक बार गलती हो चुकी है, तो क्यों बार-बार ये गलती दोहराई जाती है? और इसको लेकर के क्या मतलब आपके विचार हैं? इसको लेकर के हम इसलिए कहेंगे, हम भी कश्यप परिवार से हैं, हमारे पूर्वज जो हैं ज़्यादातर नदी के किनारे के ही काम करते रहे हैं। जी। मगर तभी उपकरण और सरकारी सुविधाएँ नहीं थी। अगर आज मुहिम चलाई जा रही है मत्स्य पालन के लिए, हुँ। मत्स्य विभाग के लिए, आप वहाँ से ले सकते हैं, लाकर के बिक्री कर सकते हैं, उससे अपना जीवन चला सकते हैं। मगर ये गलत है, मैं गलत। फिर भी ये बात कहूँगा कि ये गलत है, आप बिना किसी सहायता के, बिना हाँ, किसी हाँ। उपकरण के अगर आप जी। वहाँ पर जाते हैं, किसी की बिना निगरानी में, तो ये जी। गलत ही है। जहाँ मौत का सौदा हो रहा है, 70-60 फुट गहराई है, आप वहाँ से मछली पकड़ रहे हैं, ये गलत ही है। मेरे हिसाब से अगर कहा जाए कहीं न कहीं ये लापरवाही और अनदेखी का भी एक मतलब उदाहरण हो सकता है कि इस तरीके की घटनाएँ भविष्य में ना हो। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप एकजुट होकर के 5 लोग हो जाइए, कहीं कोई पट्टा देख लीजिए, तालाब देख लीजिए, ये सभी व्यवस्थाएँ हो सकती हैं अगर आपको यही करना है। जी। वरना काफ़ी काम है, आप दिल्ली, बम्बई जहाँ हुँ। चले जाइए, जी। आप अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों का अपना एक चस्का होता है कि मुझे शिकार ही करनी है, तो उन लोगों को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भाई, अपने लिए न सही तो अपने परिवार के लिए ये लापरवाही ना करिए जिससे हमारी जान जोखिम में जाती है। ऐसा सौदा मत करिएगा कि आपकी ज़रा सी खुशी के चक्कर में आपका पूरा माहौल गम में बदल जाता है। मैं यही आप लोगों से निवेदन करूँगा। हम आपको बता दें कि लगभग 3-4 दिन बाद डेड बॉडी मिली है। तब से लेकर के जो 40-45 घंटे का जो समय रहा, उस दौरान परिवार में किसी ने खाना तक नहीं खा पाया, सो नहीं पाया। लगातार इतनी परेशान, उनके साथ में हज़ारों और लोग जो थे वो बराबर सहयोग में रहे। तो ऐसी स्थिति थोड़ी-सी गलती की वजह से किसी के सामने भी आ सकती है। हमारी टीम भी आपसे रिक्वेस्ट करती है, आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हों, तो कोई भी ऐसा काम बिना सावधानी के या फिर असावधानी पूर्वक बिना किसी केयर में ना करिए जिससे किसी को कोई परेशानी का सामना करना पड़े। धन्यवाद। आप देख रहे थे आरबी पाली और मैं हूँ रामू वाजपेयी। नमस्कार।